चलो ठीक सर है। आ रही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखो, ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स। नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स क्या होता है? जिसमें अंदर नाइट्रोजन भी हो, और मतलब वो एक तरीके से एसिड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड, लाइक HNO3, HNO3, और एक होता है HNO2। ठीक है, दो ही हमारे पास है, एक है HNO3 और दूसरा क्या है, HNO2। जो HNO3 होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड। अब देखो आपके पास, आपने क्या करा, इस नाइट्रिक एसिड से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो रिमूव कर दिया किसको? हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। और जब ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रस एसिड बनता है। क्या बनता है भाई? नाइट्रस एसिड। तो अभी आपको याद रखना है, कभी भी आने वाले केसेस में अगर हम आगे पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे तो देखो, कभी भी हम एक ऑक्सीजन रिमूव करते हैं एक एसिड से, कौन से एसिड से? एक एसिड से, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अस एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? अस एसिड में। ठीक है, तो ये आपके पास किसके हैं? ऑक्सो एसिड से नाइट्रोजन के। सिमिलरली आप आगे पढ़ोगे, देखो आपने पढ़े हैं वैसे ये सब, ऑक्सो एसिड्स ऑफ यस सर। फॉस्फोरस, पढ़ लिए ना आप लोगों ने? यस सर। तो ऑक्सो यस एसिड्स सर। ऑफ फास्फोरस में अगर हम बात करें तो देखो आपके पास क्या है, एक आता है H3PO4। इसका नाम क्या है, बता सकते हो मुझे? इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये तो सबको पता होता है। अब मैं यहाँ से क्या करूं, मैं यहाँ से एक ऑक्सीजन कम कर देता हूँ, क्या बनेगा? H3PO3 बनेगा इसका नाम। और अगर मैं इसमें से भी एक ऑक्सीजन कम कर दूं तो एक और बनेगा H3PO2। आप आपको मुझे बताना है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ। H3PO3 का नाम क्या सर होगा? हाँ बोलो बेटा। बोलो बोलो। चलो कोई सर दिक्कत नहीं। फोर्टीन। फॉस्फीन गलत आंसर। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, कभी भी एक एसिड से, एक एसिड से आप क्या करो, एक ऑक्सीजन रिमूव कर दो। रिमूव कर दो किसको? एक सिंगल ऑक्सीजन, तो रिमूव कर दो तो क्या बनेगा? अस एसिड बनेगा। और अस एसिड से भी अगर आप एक और ऑक्सीजन रिमूव कर दोगे, तो रिमूव करने के बाद जो आपको मिलेगा, उस एसिड का नाम हो जाएगा, आगे जुड़ जाएगा हाइपो, और बीच में जो भी उसका नाम रहेगा, और पीछे जुड़ जाएगा हाइपो अस एसिड। समझ आया नहीं आया? हाइपो जुड़ जाएगा आगे नाम के। मतलब आपको क्या करना है, जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप एक एसिड से ऑक्सीजन को रिमूव करोगे तो अस एसिड बन जाएगा। जब भी अस एसिड से रिमूव करोगे तो हाइपो आगे जुड़ जाएगा, आगे नाम के जुड़ जाएगा हाइपो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, इसका नाम था फॉस्फोरिक एसिड, अब इससे एक एसिड हट गया, नाम क्या बन गया? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड। बोलो समझ आता है? यस सर। अगर फॉस्फोरस एसिड से भी मैं एक ऑक्सीजन कम कर दूं, इसमें जो ये जो एसिड बनेगा, दिस विल बी नोन एज हाइपो फॉस्फोरस। देखो नाम सेम रहेगा पीछे वाला, फॉस्फोरस एसिड, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, मतलब जो आपको समझना है। अब देखो आगे, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं, भाई देखो आपके पास ऑक्सो एसिड की बात की जाए, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, तो सल्फर से रिलेटेड जो ऑक्सो एसिड्स है उनका नाम क्या हो सकता है? जैसे देखो आप जो कॉमन ऑक्सो एसिड्स है, जैसे कि H2SO4 तो जानते ही हो, है ना, फिर H2SO2SO3 आ जाए, फिर H2SO2 आ जाए, सपोज कभी, मतलब इनकेस अगर आ जाए तो जैसे ये है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम तो हम जानते ही है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड। अब एज सच हमने क्या करा, यहां से एक ऑक्सीजन कम कर दिया। अब एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, और अगर इससे भी एक ऑक्सीजन कम कर दो तो क्या हो जाएगा? इसका नाम हाइपो जुड़ जाएगा इसके नाम के आगे, हाइपो सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? यस सर क्लियर है सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते, देखो मैं आपको सभी के ऑक्सो एसिड्स बता देता हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स की, तो ऑक्सो एसिड्स होते हैं किसके? ऑक्सो एसिड्स होते हैं क्लोरीन के। तो क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की हम बात करें तो क्लोरीन के ऑक्सो एसिड में सबसे टॉप कैटेगरी पे आता है HClO4। HClO4 की मैं बात करता हूँ तो इसका नाम होता है पर
इसका नाम होता है पर क्लोरिक एसिड। सबसे पहले क्या करोगे आप, अगर इससे एक ऑक्सीजन रिमूव कर दो तो इसके नाम के आगे से क्या हट जाता है, पर हट जाता है। इसके नाम के आगे से पर रिमूव हो जाता है। अगर पर रिमूव हो गया तो जो भी बनेगा, मतलब ये HClO3 बना, इसको बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा क्लोरिक एसिड। ठीक है। और फिर क्या हुआ, आपने एक और ऑक्सीजन रिमूव किया, तो एक और ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद सर एक बार दोबारा बता दोगे? हाँ बिल्कुल बता दूंगा यार, बिल्कुल बता दूंगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले तो अभी चलो मैं नाम को बाद में करता हूँ, सबसे पहले मैं एक एक ऑक्सीजन रिमूव करता हूँ हर किसी से। देखो समझना, मैंने इससे भी एक ऑक्सीजन रिमूव किया, क्या बनेगा, HOCl बनेगा। मैं इसको HOCl क्यों लिख रहा हूँ उसको भी मैं बाद में बताऊंगा। चलो यहाँ पर मैं HClO लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, HOCl ही लिखो, बेटर रहेगा, HOCl भी लिख सकते थे। बट अब देखो समझना, इसका नाम क्या था, इसका नाम था पर क्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या था बेटा, पर क्लोरिक एसिड। ठीक है। अब आपने क्या किया, एक ऑक्सीजन रिमूव किया पर क्लोरिक एसिड से, तो इसका जो पर था, है ना, इसका जो पर था वो टर्म हट जाएगी, वो पर जो टर्म है वो हट जाएगी, और नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरिक, क्या हो जाएगा, एसिड क्लोरिक एसिड। एक मिनट, अतुल यस सर। टाइम पे ज्वाइन नहीं करना होता तुम्हें? सर जी सो रहा था मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सो रहे तुम्हें अभी, मैंने क्या बोला, 5 मिनट बाद रूम लॉक हो जाएगा। तुम लोग टाइम पे ज्वाइन करा करो सबके सब। एक टाइम बोला है सबको, तो देखो क्लास का एक वो है, डेकोरम है, उसको बिगाड़ो मत, ठीक है ना। ओके सर। सबको टाइम पे क्लासेस ज्वाइन करनी है, वरना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, यहां पर आपके पास आता है क्लोरिक एसिड आया। ये क्लोरिक एसिड से आपने क्या करा, एक और ऑक्सीजन कम कर दिया, एक और ऑक्सीजन कम करा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एसिड हट गया। देखो एक नाम हट जाएगा, एक हट के क्या जुड़ेगा, अस जुड़ेगा। तो इसका मतलब चेंज कहां पर आ रहा है, उस चेंज को हम नोटिस कर लेते हैं, उस चेंज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एक और बार इसको लिख लेता हूँ अच्छे से, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे ये चीज। क्लोरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास एक एसिड है, ठीक है, तो एक हट गया नाम, एक हट गया तो क्या जुड़ेगा, जल्दी बताओ, उसकी जगह पे क्या जुड़ेगा, बोलो, क्लोरस एसिड। तो देखो अस जुड़ गया, समझे नहीं समझे। अब यहाँ पर क्लोरस एसिड सेम रहेगा, क्लोरस एसिड से क्या करो, एक और ऑक्सीजन कम कर दो, तो उसके नाम के आगे क्या जुड़ जाएगा, हाइपो, क्या जुड़ जाएगा, हाइपो क्लोरस। बोलो भाई, क्लोरस एसिड। बोलो, इतनी बात समझ आती है, यस सर। क्लियर होता सब यस कुछ, सर। क्लियर हो गया ना। यस सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी कौन कौन प्रेजेंट है, मुझे नाम बताओगे अपने, दीक्षांत, कीर्ति, अतुल, साहिल और सर नुपुर। नुपुर। ओके, अच्छा, अनुष्का नाम से आपने ज्वाइन किया ना, मुझे लगा अनुष्का ने join यस किया। सर। ठीक है, ओके, ठीक है, स्टार्ट करें आगे, इतना क्लियर होता है। यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीजें हमारी खत्म हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये चीजें हमारी खत्म हो गई, ये चीज हमने पढ़ ली है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीखा, हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, ऑक्सो एसिड्स के बारे में, ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए था। और चीजें जो है इससे रिलेटेड, वो क्या है, देखो, टाइप ऑफ आयंस, जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सो एसिड्स। अब आपको आयंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, ऑक्सो एसिड्स ऑफ किसकी, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं। चलो, अगर मान लो मेरे पास HNO3 है, HNO3 को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, ब्रेक करने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, टेल मी। HNO2। HNO2 गलत आंसर। ब्रेक करने पे बोल रहा हूं मैं, ब्रेक करना है मतलब ये आपका क्या होता है, कोई भी एसिड होता है ना, ये आपका क्या है, एक अच्छा। हाँ, यस। तो ये क्या आपका एक्वा सॉल्यूशन है। जब भी एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो ब्रेक होता है दो पार्ट्स में, एक होता है एक होता है H+, मतलब ये H+ रिलीज कर देता है, और H+ रिलीज करने के बाद क्या बनेगा, ये NO3-। समझ आ रहा है, यस।
sir. आप देखो देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। अब जो एक एसिड होता है ना, नॉर्मली वो 8 आयंस प्रोड्यूस करता है, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेट आयन। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक एसिड जो है वो नॉर्मली जो प्रोड्यूस करता है, एक एसिड वो क्या प्रोड्यूस करता है, 8 आयन को प्रोड्यूस करता है। और अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आता है सपोज HNO2, तो HNO2 देखो यहाँ पर ये बनाएगा H प्लस और NO2 माइनस, तो ये जो है आपका नाइट्रस आयन है, ये नाइट्रस एसिड है, सॉरी ये नाइट्रस एसिड है। तो ये नाइट्रस एसिड जो प्रोड्यूस करेगा वो होता है आइट आयन, तो मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइट आयन। देखो जस्ट ये एक छोटा सा एग्जांपल था, अब आगे आने वाले आयंस के बारे में आपको पता चलेगा। देखो समझना, जो नाइट्रस एसिड होता है, अस एसिड होता है, वो आइट आयन प्रोड्यूस करता है, जो एक एसिड होता है वो 8 आयन प्रोड्यूस करता है। बोलो समझ आता है? Yes, sir. दीक्षांत क्लियर है ना? अब ये चीज देखो साहिल, ये चीज देखो यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ, ये चीज सर कहाँ काम आएगी भाई? यही जो चीज है ना, पूरी इनऑर्गेनिक की जान है। अगर ये चीज आप लोग को समझ आ जाती है, कैसे ब्रेकिंग होती है, कैसे कोई रिएक्शन परफॉर्म होती है, उसके बाद आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को चुटकियों में समझ सकते हो। लेकिन काफी बच्चे इन्हीं चीजों को नहीं समझते यार, ब्रेकिंग कैसे होती है चीजों की, समझे नहीं समझे? तो यहाँ पर हम सबसे पहले वही सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 9th-10th का ये बेसिक सीख रहे हैं, ये 9th-10th क्लास में सिखाया जाता है आपको। फिर हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ किसका, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं H3PO3 H3PO4। बताओ H3PO4 ब्रेक हुआ, मतलब इसका देखो कभी भी जो भी एसिड होता है वो अपना एक्वस सॉल्यूशन बना के ब्रेक होता है। एक्वस सॉल्यूशन इसका ब्रेक होगा, क्या बनाएगा, 3H प्लस प्रोड्यूस करेगा और PO4 Plus PO4 3 minus. अब आप बचपन में सोचते थे कि सर ये चार्ज कैसे आ जाता है, ये चार्ज कैसे आ जाता है इन आयंस के ऊपर। तो ऑब्वियसली लॉजिक रीजन क्या है इसके पीछे, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी, केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू आपको H3PO4 का स्ट्रक्चर मिला, और जब H3PO4 का स्ट्रक्चर मिला तो उसके थ्रू जब ये ब्रेकिंग हुई तो आपको PO4 3 माइनस का स्ट्रक्चर भी मिल गया। बोलो क्लियर है ये बात? Yes, sir. अब यहाँ पर इसका नाम क्या था, इसका नाम था फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ H3PO3 एक्वस की, तो ये ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2H प्लस आयन एंड PO3 2 माइनस आयन। अब यहाँ पर हालांकि इसके पास 3H प्लस थे, 3 हाइड्रोजन थे, लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर पाता, ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन रिलीज कर पाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस हो जाता है ऑक्सो एसिड वाला। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन रिलीज कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है वो चीज हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बोलो? Phosphorite. नहीं, इसका नाम होगा, हाँ, फॉस्फोराइट आयन। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फॉस्फेट आयन। अच्छा एक चीज और, गलती से मैंने यहाँ पर फॉस्फोराइट लिख दिया, गलत बोल रहे हो भाई, फॉस्फाइट नाम होगा इसका, फॉस्फाइट, आइट जुड़ जाता ना पीछे, तो पूरा नाम जैसे OR हट जाता पूरा। इसका नाम होता है फॉस्फेट, इसका नाम होता है फॉस्फाइट। समझ गए क्या क्या मतलब है इसका? बोलो Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब देखो आपके पास जैसे है ऑक्सो एसिड की हम बात करेंगे, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। तो सल्फर के रिलेटेड ऑक्सो एसिड्स बता सकते हो क्या क्या थे? एक था H2SO4 और एक था आपके पास H2SO3। तो 2 एसिड है जो 2 नॉर्मली पाया जाता है, जो नॉर्मली यूज करते हो आप। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करेगा ये बताओ, क्या प्रोड्यूस करेगा, इसका नाम क्या होगा? देखो एक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फेट प्रोड्यूस करेगा। Sulfurate ion. सल्फेट भाई, सल्फुरेट नहीं, हाँ सल्फेट। सर, sulfate. हाँ ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये भी 2H प्लस प्रोड्यूस करेगा, इसका नाम होगा SO3 2 माइनस, इसका नाम होगा सल्फाइट आयन। अब सल्फाइट क्यों है? सल्फाइट ऑब्वियसली ये सल्फ्यूरस एसिड है, तो सल्फाइट आयन प्रोड्यूस करेगा। गॉट इट? चलो
अब देखो आपके पास यहाँ पर आता है ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन से रिलेटेड ऑक्सो एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर आता है HClO4, ये H प्लस प्रोड्यूस करेगा और साथ में प्रोड्यूस करेगा ClO4 माइनस, फिर आता है HClO3 और फिर आता है HClO2। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पर ये H प्लस और ये तो चलो ClO3 माइनस है, और यहाँ पर आपके पास H प्लस और ये क्या है ClO2 माइनस है। इसका नाम तो चलो समझ आता है, इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड। इसका नाम पर क्लोरिक एसिड है, इसको बाद में देखेंगे कि क्या नाम होगा इसका। इसका नाम तो क्लोरिक एसिड है, इसका नाम क्लोरिक एसिड है, और इसका नाम क्या था, क्लोरस, बोलो क्लोरस एसिड। तो ये क्लोरिक एसिड जो है वो क्या बनाएगा, इसका नाम क्या होगा इस आयन का, टेल मी। तीसरे वाले का हाइपो हाँ, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, इस आयन का सर नाम क्या होगा, क्लोरेट। क्लोरेट, वेरी गुड। इसका नाम होगा क्लोरेट आयन, और इस वाले का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोराइट आयन। राइट। समझ आया नहीं? इट इज क्लोराइट। Yes, sir. But what will be the Yes, name sir. of this species? What will be the name of ClO4 minus? So the name of ClO4 minus is, देखो पर जुड़ा हुआ है नाम क्या है, तो वो कंटिन्यू रहेगा, पर क्लोरेट आयन। समझ आता है, बोलो Yes, sir. ठीक है। बोलो भाई, डाउट है किसी को, कोई No, डाउट? sir. बोल रहा हूँ वो सर तीसरा वाला है ना, हाँ जो सर रिएक्टेंट में लास्ट में हाँ हाँ। उसमें हाइपो आएगा ना। हाइपो क्यों आएगा वहां पर? हाइपो तब आता है जब एक सिंगल ऑक्सीजन बचेगा ना। देखो पहले क्या था, पर क्लोरिक एसिड था, उससे क्या बना, क्लोरिक एसिड बना, क्लोरिक के बाद क्लोरस आएगा, क्लोरस के बाद हाइपोक्लोरस आएगा। नहीं समझे? ओके सर, हाँ समझिए सर। समझ गए ना? समझ Yes, sir. गए या नहीं समझे, या एक और बार समझाना है? समझ गए। समझ गए, सर। चलो सर। ठीक है। हाँ बोलो बेटा। सर हाइपो वाले में पहले हाइपो लग जाएगा आगे। क्या क्या लग जाएगा? हाइपो। हाइपो लग जाएगा, हाँ बिल्कुल हाइपो लगेगा, हाइपोक्लोराइट आयन, ठीक है। Okay. चलो आगे बढ़े। अब Yes, sir. क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, चलो इससे रिलेटेड। अब मुझे बताओ कि नेम, अच्छा एक और चीज, एक और टाइप हमारे पास आयंस, या मैं बोल सकता हूँ मोनो एटॉमिक एन आयंस। मोनो एटॉमिक एन आयंस का मतलब क्या है बताओ? मोनो एटॉमिक मतलब जिसमें सिंगल एटम प्रेजेंट होता है, तो उनके पीछे हमेशा लगता है आइड। क्या लगता है? आइड। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन पहले ही मैं करा देता हूँ। एक्सेप्शन क्या है, जैसे देखो आपके पास OH माइनस है, इसके पीछे भी आइड लगता है, जैसे हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये मोनो एटॉमिक नहीं है, इट इज ए डाई एटॉमिक, है ना, ये डाई एटॉमिक है, लेकिन इसके पीछे क्या लगता है, आइड लगता है। उसी तरह पर ऑक्साइड, देखो पर ऑक्साइड क्या है, देखो ये आपके पास क्या है, पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्साइड में भी आइड लगता है पीछे, और ये भी कैसा है, डाई एटॉमिक है। बोलो समझ आता है? या अगर हम बात करते हैं Yes, sir. CN माइनस की, इसको बोलते हैं साइनाइड, तो साइनाइड में भी क्या लगता है, आइड लगता है। बट यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर साइनाइड के केस में ये भी क्या है, आपका डाई एटॉमिक है। तो कुछ एक्सेप्शन तो हर कहीं, देखो कोई भी चीज 100% नहीं होती है, तो कुछ एक्सेप्शन हर कहीं एग्जिस्ट करते ही करते हैं। इवन मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ फॉल्ट है, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, हर किसी चीज में थोड़ा थोड़ा फॉल्ट होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें जो पढ़ना था, हम मोनो एटॉमिक एनायंस को पढ़ रहे थे, तो वो एनायंस, ये मैं पहले इनको क्या करता हूँ, इसको साइड कर देता हूँ, मतलब इसको हम बाद में लिखने के लिए इसको साइड कर देते हैं, है ना भाई? कोई दिक्कत? No, sir. यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करके नेक्स्ट वाले पेज पे ले आता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ। दीक्षांत कोई दिक्कत, बोलो भाई। दीक्षांत, No, sir. अतुल कोई दिक्कत भाई, बोलो जल्दी से। No, sir. नहीं दिक्कत, चलो ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोगों की? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। अतुल पढ़ाई कैसे चल रही है भाई? बढ़िया, बहुत। बढ़िया। क्लास टाइम पे ज्वाइन क्यों नहीं करते हो तुम लोग? हाँ जी सो अभी उठा था। ना, नेक्स्ट टाइम से अब मैं देखो, मैं कभी भी एंटर करूंगा क्लास में, मुझे टाइम पे ज्वाइन करे हुए चाहिए सब लोग, ठीक है? ओके। हाँ देखो मेन चीज है, देखो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को क्लासेस नहीं दे पाता उतनी, है ना। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली दे पाऊंगा ना क्लासेस,
लेकिन हमारी क्लासेस संडे टू संडे तो होती रहेंगी, और मैं अपने आप को थोड़ा फ्री कर लूंगा, तो उसके बाद ऑर्गेनिक की क्लासेस तो मैं ही लेने वाला हूँ तुम लोगों की। और तुम्हें ट्रेलर तो तुमने देख लिया कि ऑर्गेनिक क्लासेस कैसे मतलब पढ़ा लेता हूँ मैं, है ना, ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। तो ऑब्वियसली अगर चाहते हो अच्छे से पढ़ना, ऑर्गेनिक अच्छे से समझना, तो रेगुलर अटेंड करो क्लासेस, ठीक है, स्किप मत करो क्लासेस को। समझे नहीं समझे? अरे बोलो भाई। यस सर। चलो अब आगे बात करते हैं, देखो मोनो एटॉमिक एनायंस की हम बात करते हैं। देखो सिंपल आपके पास F माइनस, ठीक है, Br माइनस, Cl माइनस, और क्या होता है, मैंने ऑर्डर मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। O2 माइनस होता है, फिर N माइनस होता, N3 माइनस होता है, और क्या होता है, और आपके पास P3 माइनस होता है, S2 माइनस होता है, कई टाइप के, मतलब देखो H माइनस भी होता है। और बताओ और क्या हो सकता है, और किसी ने कुछ सुना हो? बोलो भाई। चलो ठीक है, इतने ही होते हैं। अब देखो आपके पास ये क्या है, इसका नाम क्या होगा, फ्लो राइड। इसका नाम क्या होगा, ब्रो माइड। देखो कुछ नहीं करा, क्लोरीन था क्लोराइड, आयोडीन था आयोडाइड, हाइड्राइड, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑक्साइड, इसका नाम होता है नाइट्राइड। तो देखो मैं ऐसा कुछ करा ही नहीं रहा जो आपको नहीं आता है। मेरे ख्याल से ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद आ रही होंगी अब। बोलो आ रही है ना? सल्फाइड। यस सर। अच्छा यस सर। चलो ये तो भाई ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, देखो बड़ी क्लास के बच्चे तुम लोग, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ, सबसे पहले कैल्शियम, कैल्शियम आयोडाइड, और सेकंड है कैल्शियम, कैल्शियम आयोडेट। दो क्वेश्चन दिए हैं, सिंपल सीधे दो क्वेश्चन दिए हैं, देखते कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोगों के करेक्ट आंसर आते हैं, कितने लोगों के इनकरेक्ट आंसर आते हैं बड़ी क्लास में होने के बावजूद। ठीक है, तो हैंड रेज करना जिसका भी आंसर आ चुका हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, हमारे पास कम टाइम है, जल्दी करो। सर कैल्शियम आयोडाइड का CaI। CaI, चलो ठीक है, और दूसरा नो नो कैल्शियम, आगे भी है। हाँ बोलो बोलो। CaI हाँ 3। 3, चलो ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम आयोडेट का CaI 2। CaI2, वेरी गुड, नाइस। चलो दूसरा कोई और बताओ भाई। कीर्ति, दीक्षांत, बताओ यार जल्दी से। सर पहले वाले का है CaI2 CaI2, और दूसरे वाले का है CaI3। CI3, नाइस, वेरी गुड। अतुल बताओ यार, आप किसकी तरफ जाएंगे, लेफ्ट या राइट, या अपना कोई हाँ आंसर? सर, नुपुर की साइड हो। ठीक है, 1 मिनट दे दिया, बट 1 मिनट में तो हमारी क्लास ओवर हो जाएगी, जल्दी जल्दी करो यार, 40 मिनट का टाइम है सर ना हमारे नाम पास। लिख दो मेरे वाले भी। अरे मुझे पता है यार, राइट वाला तुम्हारा है, लेफ्ट वाला नुपुर का है। चलो अगर हमारी क्लास अभी देखो 40 कितना मिनट, 40 मिनट का टाइम होता है ना क्लास में, तो अगर 40 मान लो मिनट का। यस सर। अगर 2-3 मिनट में क्लास ओवर हो जाए तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। ओके सर। ओके ठीक है, मेरे को मैसेज आ गया, आप लोगों को भी आ गया होगा, धमकी मिल चुकी है क्लास खत्म करने की। चलो स्टार्ट करो जल्दी से। अरे बोलो यार, बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं क्या? अतुल कहाँ है तुम्हारा आंसर? ऐसे लोग हो तुम लोग, अरे बच्चे वाली कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो तुम लोग, हाँ? देखो सर जी नुपुर कैल्शियम, की साइड हूँ मैं। नुपुर की साइड हो, अच्छा ठीक है, नुपुर गलत है। कैल्शियम आयोडाइड, अब देखो कैल्शियम आयोडाइड की मैं बात करता हूँ, देखो ये I माइनस है, तो I माइनस को आयोडाइड बोलते हैं, सिंपल I माइनस होता है ये। अब देखो कैल्शियम की मैं बात करता हूँ, तो कैल्शियम जो है वो एक एल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली को बिलोंग करता है, उसकी वैलेंसी होगी 2, तो 2+ उसका चार्ज होगा। देखो आपके पास X के ऊपर चार्ज है M+, और Y के ऊपर चार्ज है N-। ध्यान से सुनना जो बात कह रहा हूँ,
ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी जिसके कारण दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर x ने y के साथ रिएक्शन करा और एक्स वाई कंपाउंड बनाया। इसमें क्या है, आपका n जो है वो चला जाता है किस पे, x पे, और m जो है वो चला जाता है किस पे, y पे। समझे या नहीं समझे, बोलो। यस सर। इसका मतलब आपके पास कैल्शियम का जो चार्ज है वो आयोडीन के ऊपर चला जाएगा, मतलब कैल्शियम का जो चार्ज है वो आयोडीन के ऊपर चला जाएगा I और 2, और आयोडीन का चार्ज अगर कैल्शियम पे जाएगा तो 1 को तो हम लिखते ही नहीं, तो Ci2 विल बी द फॉर्मूला। ये तो कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मूला है। तो इसमें आंसर, इसमें जीता कौन, इसमें जीता दीक्षांत, और नुपुर गलत हो गई, और अतुल भी गलत हो गया। दूसरा कैल्शियम, कैल्शियम आयोडेट की मैं बात करता हूँ, आयोडेट की मैं बात करता हूँ। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ किसी भी हेलोजन फैमिली की, अभी हमने बात करी थी ना क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या एक हेलोजन है, बोलो हेलोजन है कि नहीं है, हेलोजन है कि नहीं बोलो। यस सर। अब यहाँ पर आयोडीन का भी, आयोडीन के साथ भी सेम सिनेरियो होता है, HClO। देखो आयोडीन का जो होगा, आयोडीन का जो फॉर्मूला होगा, आयोडीन का सबसे जो पहला कंपाउंड होगा, दैट कंपाउंड विल बी, बताओ क्या हो सकता है आयोडीन का पहला कंपाउंड। आयोडीन का जो पहला कंपाउंड होता है उसका फॉर्मूला होता है HiO4, और इसको बोलते हैं हम लोग पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, ठीक है। तो आयोडिक एसिड, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ आयोडीन। अब यहाँ पर देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि देखो अगर हम इसमें से पर रिमूव कर दे, अगर इसमें पर रिमूव कर दे, इसको सिर्फ आयोडिक एसिड बोले, तो आयोडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, HiO3। समझ गए नहीं समझे, अरे बोलो भाई। उसके बाद अगर हम यहाँ यस से सर। अगर उससे एक और ऑक्सीजन रिमूव कर दे, और एक और ऑक्सीजन रिमूव कर दे तो क्या बनेगा, HiO2 बनेगा, और उससे एक और ऑक्सीजन रिमूव कर दे तो सॉरी क्या बनेगा इसके बाद, इसके बाद बनेगा HOI, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि इसका ना ये तीसरा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, थोड़ा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका चौथा जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी हाइपो आयोडिक आयोडिक एसिड, बोलो समझ आता है, सॉरी हाइपो आयोडस एसिड, हाइपो आयोडस आयोडस एसिड, बोलो समझ आता है ये चीज। ये आयोडस एसिड रहा होगा तो ये हाइपो आयोडस एसिड बन गया, बोलो क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पर देखो मैंने अभी आपको बताया कि आयोडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, आयोडिक एसिड होता है आपका, आयोडिक एसिड क्या होता है, HiO3। तो अगर इससे अगर आप देखो इससे बनेगा, इससे जो बनेगा दैट विल बी क्या बनेगा, IO3 माइनस, मतलब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आयोडेट। समझ आता है, आयोडेट आयन, अरे बोलो यार। इसका मतलब IO3 माइनस का ये होगा आयोडेट आयन, थोड़ा दिमाग लगाना था, और ये Ca2+ होगा। फॉर्मूला क्या हो गया, CaIO3 होल ट्वाइस। बताओ, अजीबोगरीब आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन